धर्मजयगढ़ से रायगढ़ तक पुरुंगा कोल ब्लॉक के लिए प्रस्तावित जनसुनवाई के विरोध की आग सुलग गई है। आगामी 11 नवंबर को होने वाली जनसुनवाई को निरस्त करने की मांग को लेकर गुरुवार को 3 पंचायत के 5 गांव के ग्रामीण 2 दर्जन से अधिक वाहनों में सवार होकर रायगढ़ पहुंचे और धर्मजयगढ़ विधायक के नेतृत्व में एक जंगी रैली निकालते हुए कलेक्टोरेट की ओर रवाना हुए, मगर उन्हें बीच रास्ते में ही बैरिकेडिंग कर रोक लिया गया। ग्रामीणों की सिर्फ एक ही मांग है और वो है पुरुंगा कोल ब्लॉक के लिए आयोजित जनसुनवाई को निरस्त किया जाए और वहां कोल ब्लॉक ना शुरू किया जाए। अपनी इस मांग को लेकर ग्रामीण देर शाम तक सड़क पर धरने पर बैठे रहे। यहां यह बताते चले कि पुरुंगा अंडरग्राउंड कोल ब्लॉक अडानी समूह के अंतर्गत आने वाली अंबुजा सीमेंट को आवंटित हुई है। जिले में पुराने दौर की एक बार फिर वापसी हो चुकी है। जिले में चहु ओर हो रहे औद्योगिकरण का अभिशाप झेल रहे क्षेत्रवासी अब इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। खासकर वनों से घिरे धर्मजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पुरुंगा में अंबुजा सीमेंट अडानी ग्रुप को आवंटित अंडरग्राउंड कोल ब्लॉक का क्षेत्रीय ग्रामीण पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने साफ कह दिया है कि वे किसी भी कीमत पर अपने जल, जंगल और जमीन को उजड़ने और बर्बाद नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़ जाए। इसके पूर्व में भी धर्मजयगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण रायगढ़ आकर पुरुंगा कोल ब्लॉक के विरोध में अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंप चुके हैं, मगर उस पर कुछ कार्रवाई या सुनवाई नहीं होने की स्थिति में गुरुवार को पुनः शताधिक ग्रामीण, महिला, पुरुष 2 दर्जन से अधिक वाहनों में सवार होकर रायगढ़ पहुंचे और मिनी स्टेडियम में डेरा जमाना शुरू कर दिया। इनमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल थी। कुछ महिलाएं तो अपने दूध मुहे बच्चों तक को साथ लेकर यहां पहुंची थी। मिनी स्टेडियम से दोपहर को ग्रामीणों ने धर्मजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया के नेतृत्व में एक जंगी रैली निकाली और कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया। हालांकि ग्रामीणों के इस प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की ओर से पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए थे और कलेक्ट्रेट रोड में बैरिकेडिंग कर रखी थी और ग्रामीणों को कलेक्ट्रेट पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया। बावजूद इसके ग्रामीणों का हौसला पस्त नहीं हुआ और वे कोल ब्लॉक के विरोध में जमकर नारेबाजी करते रहे। हम लोग आए हैं जो 11 नवंबर को जन सुनवाई हो रहा है पुरुंगा में, वो जन सुनवाई को निरस्त करें, क्योंकि पुरुंगा कोल ब्लॉक 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। वहाँ पेशा कानून लागू होता है और यहाँ बिना ग्राम सभा के सहमति के बगैर 11 नवंबर को जो जन सुनवाई किया जा रहा है वो 11 नवंबर की जन सुनवाई निरस्त हो, क्योंकि यह संविधान का उल्लंघन है, पेशा कानून का उल्लंघन है। इसे देखते हुए हम लोगों ने कलेक्टर से मांग रखा है कि उसको निरस्त करें। हाँ, दिए हैं, लेकिन अभी तक उसके विषय में कोई जवाब नहीं दिया गया है। ना एसडीएम साहब के, ना कलेक्टर साहब के माध्यम से किसी प्रकार का सूचना नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग को पुनः यहाँ आना पड़ रहा है ताकि उसे निरस्त करें 11 नवंबर की जनसुनवाई को। हमार जल, जंगल, जमीन ला हमर नहीं देन, और हम लोग किसी की कीमत पर नहीं देन। पिछले बार आ रहे हैं 22 अक्टूबर के पूरा तीनों पंचायत में ग्राम सभा करें, पुरुंगा, सामर सिंघा, तेंदु मोड़ी, तीनों पंचायत की ग्राम सभा करें और जो 11 नवंबर के जन सुनवाई राखी से अडानी है कोल ब्लॉक ला बंद करे बार हमन वो ज्ञापन दे आन एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब ला, लेकिन 24 घंटे के मोहलत दे रही, लेकिन अभी तक फिर भी कोई जवाब नहीं आई से। तो हम इला सुनिच के जाबो, जब तक नहीं बताही आज हमला पूरा बात ला जान के ही जानना है। हमन गाँव वासी मन हमारे क्षेत्र में कोल ब्लॉक जो खुलने वाला है 11 नवंबर के जन सुनवाई होते जो पुरुंगा में, से का विरोध में और हमारे ग्राम सभा जो 5वीं अनुसूची पेशा एक्ट के तहत में हम ग्राम सभा करके बोला निरस्त करें और निरस्त के पावती हम जब पत्र पूरा तैयार करके कलेक्टर साहब दे आ रहे हैं और कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि 24 घंटे का मोहलत दो, हम तुम अवगत कराबो।
लेकिन अभी तक हमारा कोई सूचना अभी तक कुछ नहीं। बीच में एसडीएम साहब जो धर्मजयगढ़ एसडीएम है यार कोई चुनिंदा सरपंच ला बुला के बैठक कर रही और हमन समझें कि लोग गाँव में एक टोड़े के राजनीति करत है। एमन अधिकारी मन घलो आज राजनीति में उतरगिन जो कि हमारा आपस में लड़ा के काम करें। सरपंच ला बुलाइन 2-4 जी हमारा गुमराह कर देना, वो सरपंच ला पता नहीं है। वो हिसाब से आज हम पूरा गांव वाला और सब हमारे क्षेत्र वाला मन हम रायगढ़ आए हैं और कलेक्टर साहब आज पूछे बार आए हैं कि हमार 24 घंटा नहीं हो इसका कि हमार मांग में का पैसा एक लागू होते कि नहीं हो हमारे क्षेत्र में 5 है कि नहीं हो कि भारत में संविधान जिंदा है कि नहीं। हम संविधान के तहत आए हैं और कलेक्टर साहब हम शांतिपूर्ण से पूछे बार आए हैं। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए एडीएम के साथ ही एसडीएम भी मौके पर पहुंचे, मगर ग्रामीणों ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि उनके साथ वे बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी उन्हें आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला था। ऐसे में जब तक इस बार कलेक्टर खुद उनसे मिलने नहीं आते और उन्हें भरोसा नहीं दिलाते कि पुरुंगा में कोल ब्लॉक नहीं लगेगा और इसके लिए आयोजित जन सुनवाई को निरस्त नहीं किया जाता, वे यही कलेक्ट्रेट रोड में ही जमीन पर बैठे रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते रहेंगे। पुलिस और प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को समझाने की काफी कोशिश की गई, मगर ग्रामीणों ने किसी की नहीं सुनी और शाम तक कलेक्ट्रेट मार्ग पर जमीन पर बैठकर नारेबाजी करते रहे। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन के साथ रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।